आज मैं आपके लिए पिछले 12 माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं और इस वीडियो में टॉप 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा, जो कि भारतीय एथलीट हैं। तो PT उषा IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब मैं आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 1927 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं और इस सूची में दूसरा स्थान एंथनी अल्बनीज ने हासिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के PM हैं और इस रिपोर्ट को जारी किया है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफनी फ्रापाट, जो कि फ्रांस की हैं। तो स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं और पहले नंबर के थे लेट विपिन रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांते पाबो ने, जो कि स्वीडन से हैं। तो स्वांते पाबो ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। तो इन दोनों को ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश की टीम ने। तो भारतीय महिला टीम ने रिकॉर्ड 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समीर V कामत। तो समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्वार शहर को, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 49वें मुख्य न्यायाधीश थे फ्रेंड्स उदय उमेश ललित जी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेने से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता शहर, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो कोलकाता शहर भारत का पहला मेट्रो शहर बना है जिसने कि जैव विविधता रजिस्टर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री ने। तो गीतांजलि श्री को 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। तो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलमपारा पंचायत, जो कि केरल में है। तो ये भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी है जो कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 87वें स्थान पर। तो भारतीय पासपोर्ट 87वें स्थान पर रहा है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में। और इस लिस्ट में पहला स्थान संयुक्त अरब अमीरात देश के पासपोर्ट ने हासिल किया है। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है, जबकि पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्सुला गर्ट्रूड वॉन डेर लेओन, जो कि बेल्जियम से हैं। तो ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली हस्ती कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुपुर शर्मा। तो नुपुर शर्मा वर्ष 2022 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली हस्ती बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.25% तक। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईशान किशन। तो ईशान किशन दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है, और ये कीर्तिमान इन्होंने बांग्लादेश टीम के खिलाफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदुरै तमिलनाडु में। तो मदुरै तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बनेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। तो ये फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास संगम भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका देश। तो भारत और अमेरिका देश के बीच नौसेना अभ्यास संगम आयोजित हुआ है, और इस अभ्यास का आयोजन गोवा में हुआ है, और इस अभ्यास का ये 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोब्लिन मोड को। तो गोब्लिन मोड शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस राजामौली ने, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है RRR मूवी के लिए। अगला प्रश्न है, बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश से। तो अमेरिका देश से संबंधित थे ये लेखक डोमिनिक लेपियरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फाओ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम इटली में। तो रोम इटली में फाओ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक विल्जेक ने। तो फ्रैंक विल्जेक ने टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने, यानी कि रॉल्स रॉयल्स कंपनी जो कि ब्रिटेन की है और इजी जेट ये भी ब्रिटेन की कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, यानी कि जॉन एफ क्लॉजर जो कि अमेरिका के हैं, एलन एस्पेक्ट ये फ्रांस के हैं, एंटोन ज़ीलिंगर ऑस्ट्रिया से हैं। तो इन तीनों को ही भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ ने। तो यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद राजस्थान में। तो राजसमंद राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को, यानी कि मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट जो कि लक्षद्वीप का है और कदमत समुद्र तट ये भी लक्षद्वीप का है। तो इन दोनों तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक ब्रिटिश देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई राज्य में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 कहां आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 आयोजित हुई है और इस प्रदर्शनी का ये 12वां संस्करण है और इसका थीम था पाथ टू प्राइड। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ गुजरात में। तो कच्छ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड देश। तो स्विट्जरलैंड देश मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश की टीम ने। तो श्रीलंका टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न हमारा, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुंझुनू राजस्थान में। तो झुंझुनू राजस्थान में दुनिया का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता शहर में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो कोलकाता में भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद हरियाणा में। तो फरीदाबाद हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135वें स्थान पर। तो भारत विश्व में 135वें स्थान पर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। और इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है आइसलैंड देश ने, और इस सूचकांक को जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष की इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्सनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य सरकार ने। तो राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस की टीम ने। तो गुजरात टाइटंस ने टाटा IPL 2022 का खिताब जीत लिया है और इन खेलों का ये 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य को। तो झारखंड राज्य को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग देश। तो हांगकांग देश विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो इस सूचकांक में भारत ने 6.72 अंक हासिल किए हैं, जिसके साथ वह 89वें स्थान पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य को। तो भारत के सिक्किम राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। तो लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जून को। तो 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इस दिवस का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूथ ओजेकी ने। तो रूथ ओजेकी ने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्निपथ भर्ती योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत सिंह को। तो इंद्रजीत सिंह को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिलाषा बराक। तो अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि कॉम्बैट एविएटर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर 2022 अभ्यास शुरू हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन मंगला बंदरगाह बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में हुआ है और इस अभ्यास का यह तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय कुमार। तो संजय कुमार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सरकार ने। तो राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य ने। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने लक्ष्मी भंडार योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मानव या जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइफोसेट को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार सीआरपीएफ की किन दो महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक यानी कि आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को। तो इन दोनों को ही आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन भारत में।
तो उज्जैन भारत में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मोहर लगाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन के अनुसार। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो मोहम्मद इरफान अली 70वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और ये आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा को। तो ऑपरेशन गंगा को भारतीय सरकार ने शुरू किया था युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी को। तो लियोनेल मेसी को बायजूस ने अपने एजुकेशन फॉर ऑल शाखा के लिए पहला वार्षिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित अन्नामलई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है अन्नामलई टाइगर रिजर्व, जिसने की हाथी दत्तक ग्रहण योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा, जो कि भारतीय एथलीट हैं और इनका संबंध भाला फेंक खेल से है। तो नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किस कंपनी ने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान देश। तो भारत और ओमान देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर 2022 अभ्यास आयोजित हुआ है और इस अभ्यास का आयोजन ओमान तट पर हुआ है और संस्करण था इसका 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वें IFFI फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिरंजीवी ने, जो कि एक फिल्म अभिनेता है। तो चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लीजुमाब को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका देश ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि भारत के जलमार्ग मंत्री हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवर इब्राहिम। तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि भारत की हैं। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को
चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्सव कडाले-काई परिषे 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में मूंगफली उत्सव कडाले-काई परिषे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के। तो तमिलनाडु राज्य के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड्रयू एस वेइस। तो एंड्रयू एस वेइस ने एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मैकफॉल को, जो कि ब्रिटेन से हैं। तो जॉन मैकफॉल दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, पनामा सिटी में आयोजित साइट्स COP19 सम्मेलन में किस देश ने ताजे पानी के कछुए बटागुर कचुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो भारत देश ने साइट्स COP19 सम्मेलन में ताजे पानी के कछुए बटागुर कचुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल बैडमिंटन खेल 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं दोनों। तो इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल बैडमिंटन खेल 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व प्रशिक्षण केंद्र स्काई रूट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना राज्य में भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व प्रशिक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी पैक्ड पेयजल कंपनी बिस्लेरी का लगभग 7,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा कंज्यूमर ने। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असीम मुनीर। तो असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र देश के। तो मिस्र देश के ये राष्ट्रपति हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाने वाले भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हो गया है। इस कुत्ते को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोरबा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के नलों में गंगा का पानी पहुंचाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य के। तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर कहाँ बनेगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई देश में। तो दुबई देश में दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत इक्षक को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GRSE ने, जो कि कलकत्ता की है। और GRSE का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। तो भारत देश 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी करेगा। और इस महासभा की थीम है सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षय मित्र पहल और टीवी जागरूकता अभियान की नई राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपा मलिक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला जेम्स ने। तो निर्मला जेम्स ने एक जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन बुक को लिखा है। अगला प्रश्न है, ऑर्मैक्स स्टार्स इंडिया लव का मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंथा रूथ प्रभु ने। तो सामंथा रूथ प्रभु ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमपॉक्स। तो एमपॉक्स मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर याकुटिया लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश ने। तो रूस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर याकुटिया को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से नया अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई चेतना अभियान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमलों को रोकने के लिए KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रीहैब परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल उत्तराखंड में। तो नैनीताल उत्तराखंड में KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है। रीहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सोलिवन को। तो डेनिस पार्नेल सोलिवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 40 साल बाद फिर से फूटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई अमेरिका में स्थित है और ये 40 साल बाद फिर से फूटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य ने। तो राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ए क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर रमन राममूर्ति। तो सुंदर रमन राममूर्ति BSE के नए MD और CEO बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए खुदरा डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपए की पहली परियोजना किस संस्थान ने लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, DCGI ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक की बनाई हुई है ये इनकोवैक, जिसको की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस लाइटनिंग को। तो गैस लाइटनिंग को मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड राज्य में 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन की टीम ने। तो स्पेन की टीम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन भारत में हुआ है और संस्करण था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वें IFFI फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो कि एक स्पेनिश फिल्म है। तो इसने 53वें IFFI फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सिनेमा के इतिहास में पहली विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र में दिखाई जाने वाली फिल्म कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानम। तो यानम मूवी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी राम रेड्डी ने। तो जी राम रेड्डी ने इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म बुक को लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश की टीम ने। तो भारत की टीम ने बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तारा एयरलाइंस का मार्च 2024 तक किस एयरलाइंस में विलय हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया में। तो एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस मर्ज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर शहर को, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाडी फिजी गणराज्य में। तो नाडी फिजी गणराज्य में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने कि गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनगर गुजरात में। तो भावनगर गुजरात में नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड देश। तो स्विट्जरलैंड देश वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश से हैं। तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका थीम है शेयर्ड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना में। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए की नकल या फिर क्लोन बनाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि HCO के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाई गई है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इस वर्ष का इसका थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत राष्ट्र समिति। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 2। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। I2U2 एक एक्रोनियम है, इसका मतलब है इंडिया, इजराइल, UAE और US। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य के। तो उत्तर प्रदेश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 रुपए तक। क्वेश्चन है, प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। तो दिल्ली ने एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय योजना को कौन सा राज्य शुरू करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH प्लेयर पुरुष और महिला ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, और फेलिस एल्बर्स, ये नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों को ही FIH प्लेयर पुरुष और महिला ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन ब्रिज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी अभ्यारण्य को भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो
तो उत्तर प्रदेश में स्थित है तराई हाथी अभ्यारण्य, जिसको केंद्र सरकार ने भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश दोनों ही फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाले हैं। और इन खेलों का यह 9वां संस्करण होगा और शुभंकर है तजूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RRR ने। तो RRR मूवी ने 50वें सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है। ये किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु में। तो IISc बेंगलुरु में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवदीप सिंह गिल। तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष का इसका थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भारत का 100वां जिला बना है हर घर जल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 फरवरी को। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनो क्लीन ग्लोबल, IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न हमारा, तुर्कमेनिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वर्दी मोहम्मदोव। तो सरदार वर्दी मोहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलिन गार्सिया ने, जो कि फ्रांस देश से हैं। तो कैरोलिन गार्सिया ने WTA फाइनल 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 107वां स्थान। तो भारत का 107वां स्थान रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में। और इस सूचकांक को जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने, जो कि आयरलैंड में है, और वेल्ट हंगर हेल्फे संगठन, जिसका मुख्यालय जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान कराने के लिए नान मुधलवन नामक योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना को शुरू किया है।
अगला प्रश्न हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV Mark 3 से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित आनंद ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है और इसका थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है, ये क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विमान वाहक पोत। तो INS विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AR रहमान के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमस्ते कार्य योजना। और नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गणतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल देश ने। तो इजराइल देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली जंग जे ने। तो ली जंग जे को 74 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संभाजीनगर, जो कि महाराष्ट्र का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया देश। तो ऑस्ट्रेलिया देश बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
हरियाणा राज्य सरकार ने। तो हरियाणा राज्य सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021-22 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है और इसका थीम है #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड देश। तो स्कॉटलैंड देश दुनिया का पहला देश बना है जिसने मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान किए हैं महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि थरूर को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त 2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस रेखा का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य सरकार ने। तो केरल राज्य सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री निगरानी में मदद के लिए भारत ने किस देश को पहला डॉर्नियर नामक समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका देश को। अगला प्रश्न हमारा, पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 में। तो वर्ष 2023 में पहला महिला क्रिकेट आईपीएल आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, यानी कि दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। तो ये दोनों ही हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने सीड योजना को कब शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 फरवरी 2022 को। तो 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने सीड योजना को शुरू किया है और सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। और यहाँ डीएनटीज का फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरबा और राजनांदगांव के बीच। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ना, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र यादव ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और इसका आयोजन पक्के बाघ अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां हुआ है और इसका यह 20वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात कितना रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य के। तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। और इस बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा राज्य की परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्बन पुर्तगाल में। तो लिस्बन पुर्तगाल में राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशी पटेल ने। तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से हैं। तो नोवाक जोकोविच टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह ने, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और मैक्सिको से हैं। तो सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी को, यानी कि ह्यूगो डोमिनिल कॉपिन, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, जून हु, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं, जेम्स मेनार्ड, ये ब्रिटिश गणितज्ञ हैं, और मैरिना वियोजोवस्का, ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं। तो इन चारों को ही प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकुलम केरल एफसी ने। तो गोकुलम केरल एफसी ने फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब जीता है और इन खेलों का ये 5वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 मई को। तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इसका थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जो कि अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। तो डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में आखिरी स्थान यानी कि 180वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय ने, जो कि अमेरिका में है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2023 में। तो वर्ष 2023 में भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड देश की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंबोडिया देश में। तो कंबोडिया देश में दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियन लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल देश के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनचेस्टर सिटी एफसी ने। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 खेल का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजिंग चीन में। तो बीजिंग चीन में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है और इन खेलों का यह 24वां संस्करण है। पदक तालिका में पहला स्थान नॉर्वे देश ने हासिल किया है, जिसमें उसने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। तो भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में तीसरे स्थान पर रही है और इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिकी हासिल किया है और इस सूचकांक को जारी किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न हमारा, लुप्त प्राय होती प्रजाति पतला लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य की सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किस वर्ष शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 फरवरी 2022 को। और स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवदत्त चक्रवर्ती ने। तो देवदत्त चक्रवर्ती ने पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का किस संस्थान ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने, यानी कि भारतीय सेना, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना। तो इन तीनों ने ही हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न हमारा,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यून सुक येओल। तो यून सुक येओल दक्षिण कोरिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश में। तो ऑस्ट्रेलिया देश में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप आयोजित हुआ है और इस टूर्नामेंट में विजेता टीम रही है इंग्लैंड देश। ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, केरल के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेतु माधवन को। तो ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टेस्ट पार्ट।